नमस्कार साथियों। आइए आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैथ को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। 5 टाइप हो चुका था, छठवें टाइप से आज स्टार्टिंग है। देखिए इसमें कहा है गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दर पर 2 लोगों को उधार दिया। देखिए इसमें 5,000 रुपये में से कुछ रुपया 4% की दर पर उधार दे दिया गया है ना, और कुछ रुपया 5% की वार्षिक दर से उधार दे दिया गया है। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। देखिए ये 4.2% वार्षिक औसत दर से इसको ब्याज प्राप्त हुआ है। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी आपका ये धन दिया गया है, एक तो 4% की दर पर लिख दिया गया है तो इसको रख लिया, एक 5% की दर पर दिया गया है उसको रख लिया, और ये 4.2% वार्षिक औसत दर है, इसका मतलब ये मिश्रित वाला है और मिश्रित वाले को हमेशा बीच में रखा जाता है ना। मिश्रण वाले चैप्टर में आपने देखा होगा, तो मिश्रित वाले को बीच में रखेंगे तो 4.2 को यहाँ पर रख देंगे परसेंट, है ना। अब इनका अंतर निकाल लीजिए। 5 और 4.2 में अंतर कितना है? 5 और 4.2 में अंतर 0.8। 4 और 4.2 में अंतर कितना है? ऐसे तिरछा अंतर निकालना है। कितना हो जाएगा? 0.2। एक एक अंक पर दोनों में दशमलव है तो 2 इकन्नम 2, 2 चौके 8। अब देखिए ये अनुपात आ गया किसका? धनों का अनुपात। 5,000 में से 4 हिस्सा, 5,000 में से 4 हिस्सा 4% की दर पर दिया गया है। ऊपर 4% लिखा है ना। 4 हिस्सा 4% की दर पर और एक हिस्सा 5% की दर पर दिया गया है। तो देखिए 5,000 रुपये को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक को 4 हिस्सा देंगे, एक को 1 हिस्सा देंगे, तो कुल 5 हिस्सा बनाना पड़ेगा। 5,000 में 5 से भाग दिया तो कितना? 5,000 में 5 से भाग दे दिया तो आया 1,000। एक हिस्सा माने 1,000 तो 4 हिस्सा माने 4,000। अतः 4% की दर पर दिया गया धन कितना हो जाएगा? 4,000 रुपया हो जाएगा। और 5% की दर पर दिया गया धन कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा, है ना। वैसे ही इसको भी देखेंगे, बहुत आसानी से इसको भी समझना है। 15,000 रुपये है यहाँ पर। एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया, है ना। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन बताओ। तो देखिए दोस्तों, एक धन है जो कि 15% की दर पर दिया गया है। ये दूसरा धन है जो कि मतलब इसी 15,000 में से कुछ धन 15% की दर पर और कुछ धन 10% की दर पर। अब मिश्रित वाले को बीच में रख लेंगे। देखिए कुल पर 12% औसतन, यही मिश्रित है। 12 को यहाँ पर रख लेंगे, ऐसे तिरछा अंतर करेंगे 2, इनका अंतर करेंगे कितना हो जाएगा? 3। 2:3, यानी 15,000 में से 2 हिस्सा 15% की दर पर दिया गया था और इसी 15,000 में से 3 हिस्सा 10% की दर पर दिया गया था। तो इस 15,000 में कितना हिस्सा लगेगा? 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा, 5 हिस्सा। तो 15 का हमने क्या लगाया? 5 हिस्सा लगाया और 5 3 15 यानी 3,000। एक हिस्सा माने क्या हो रहा है? 3,000। अगर एक हिस्सा माने 3,000 तो 2 हिस्सा माने 6,000 हो जाएगा और 3 हिस्सा माने 3 त्रिक 9,000 हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी कहा है 10% की दर पर दिया गया धन, तो 10% की दर पर दिया गया धन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9,000 दिख नहीं रहा होगा, है ना। कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं 7वां टाइप। देखिए यहाँ पर ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7वां टाइप है ना। और 7वें टाइप में हमने 2 क्वेश्चन रखा है। ये जब ब्याज की कई दरें हों। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से दोस्तों इत्मीनान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि
पहले 5 वर्ष के लिए 6%। देखिए हमने उधार कितना लिया है, 8,000 रुपये, और यहाँ पर वर्ष कितना है, वर्ष दे रहा है पहले 5 वर्ष के लिए कितने, 6%, है ना। दर कितना है, 6%। अगले 3 वर्ष के लिए 8%, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8% रखा है। इसके बाद 8 वर्ष के लिए 10%, इसके बाद 8 वर्ष तक कितना लेगा वो, 10% वार्षिक दर से ब्याज लेगा, है ना। कह रहा है यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों 8,000 ही रुपया लिया है ना, और 5 साल तक 6% तो 5 6 30% ब्याज हो जाएगा ये। उसके बाद 5 वर्ष बीत जाएगा तब 3 वर्ष और 3 वर्ष तक वह 8% लेगा, 3 अट्ठे 24% और हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कहा है यदि वह 12 वर्ष के अंत में, तो 5 वर्षीय 3 वर्षीय 8 वर्ष तो हो गए, है ना, 8 वर्ष हो गए और 4 वर्ष और चाहिए। देखिए ये हमारे पास शर्त है कि 8 वर्ष तक 10% लेंगे, लेकिन 5 3 8 वर्ष हो गया, 12 वर्ष पूरा होने में 4 वर्ष ही बाकी है। तो 8 वर्ष तक नहीं, 4 वर्ष तक ही हम क्या करेंगे, 10% देंगे, क्योंकि 4 वर्ष तक हम देंगे तब तक 12 वर्ष पूरा हो जाएगा, क्योंकि 5 3 8 4 12, और यहाँ शर्त है 12 वर्ष के अंत में। तो 4 वर्ष तक 10% देंगे तो ये हो जाएगा 40%। तो कुल ब्याज कितना दे रहा है, 5 वर्ष तक वह 6% देगा तो हो जाएगा 5 6 30, 3 वर्ष तक 8% 3 अट्ठे 24, 4 वर्ष तक 10% तो हो जाएगा 40। कुल आप जोड़ लीजिए 40 30 70 70 20, 70 और 20 90, 4 94% तो वो ब्याज देगा। तो 8,000 का 94% आप निकाल दीजिए, 2 शून्य ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और 80 वाला जो शून्य है रख लो, और 8 बचा, 8 से गुणा कर लो, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 9 72, 72 3 75, 7,520 रुपया वो क्या देगा, 7,520 रुपया वो ब्याज दे देगा। आसानी से लग जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है, आप वैसे ही लगाएंगे ऐसे। 8,000 ये था, 5 6 30, 3 अट्ठे 24, है ना, 5 3 8 वर्ष हो गया, 4 वर्ष और 4 दाम में 40, सबको जोड़ करके तुरंत निकालना था। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा है। हाँ ये दूसरे क्वेश्चन में कहा है किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर साधारण ब्याज दे रखा है। देखिए रुपया में साधारण ब्याज तो है कितना, 1120 रुपया, है ना, लेकिन परसेंटेज में कितना है, पहले देखिए यहाँ पर ये कहा है 9 वर्ष, कुल 9 वर्ष होना चाहिए, तो 2 वर्ष तक 4% तो हो गया 8%, 4 दूना 2 चौके 8, 4 वर्ष तक 6% तो 4 6 24% ये हो गया, है ना, 24% ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इससे अधिक समय के लिए, यानी 2 वर्ष बीत गया, 4 वर्ष बीत गया, अब इससे अधिक अगर समय लेता है वो, तो उसको 8% वार्षिक दर से जोड़ करके ब्याज लिया जाएगा। तो देखिए 9 वर्ष में अगर वह वापस कर रहा है कुल धन, तो 2 वर्षीय 4 वर्षीय 6 वर्ष पूरा हो गया, 3 वर्ष और चाहिए, और 3 वर्ष तक 8% लगेगा, तो 8 त्रिक यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, 8 त्रिक 24, ये वही हो जाएगा। तो 24 24 48, 48 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56। यानी ये रुपया में तो 1120 रुपया है, लेकिन परसेंटेज में कितना है, 56% है ना। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि मतलब मूलधन होता है 100%। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 56 एकन्नम 56, 56 दूना 112, 20 हो गया, 20 वाला 1 शून्य और 100 वाला 2 शून्य, कुल मिलाकर 3 शून्य हो गया, और 2 एकन्नम 2, 2000 इसका क्या आ गया, धन आ गया। दोस्तों आप समझ जाओगे ना तो बहुत आसानी से लगेगा। चलिए देखते हैं 8वां टाइप। 8वें टाइप में क्या दे रखा है,
जब धन अपने का n गुना हो जाए। ऐसा दे रखा है, कह रहा है यहाँ पर कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत इजी है। ऐसे आप सोचिए कि कोई धन है 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। तो देखिए अगर 100 रुपया है ना, तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा मतलब 200 हो जाएगा। तो ये टाइम कितना लगा, 15 वर्ष। 100 रुपया 15 वर्ष में 200 हो गया। तो देखो ब्याज कितना बढ़ा, आपका धन था 100, 2 गुना हुआ 200 हुआ। तो ब्याज बढ़ा है कितना, 100 रुपया। और कितने वर्ष में बढ़ा है, तो 15 वर्ष में बढ़ा है। तो 15 से भाग लगा दो, है ना। 15 से भाग लगा देंगे, 15 छक्का 90, 10 बच गया 15 से। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 6 सही 2/3। आप लगाओगे 6 सही 2/3% हो जाएगा इसकी दर, है ना। बहुत ही इजी है। यहाँ पर भी देखेंगे कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर धन है 100 रुपया, है ना, और वो कितना हो रहा है, 5% की वार्षिक दर से। देखिए यहाँ पर 5% की वार्षिक दर से 3 गुना यानी 300 हो रहा है। तो बढ़ कितना रहा है, 100 से आपका 300 हुआ तो 200 बढ़ रहा है ना, 200 बढ़ रहा है। अब देखिए समय दिया होता तो समय से भाग देते, जैसे इसमें दिया गया था। इसमें समय दिया गया था तो हमने समय से भाग दे दिया था, तो दर आ गया था। अब यहाँ पर क्या है, समय नहीं दिया है, दर दिया है। दर से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा, है ना। यानी दर से, रेट से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा। अगर समय दिया होता तो समय से भाग देते और तब क्या आ जाता, रेट आ जाता। तो यहाँ 5% दिया है, 5 से भाग लगा दीजिए। 5 चौके 20, 40%, सॉरी 40 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। अब चलिए देखते हैं लास्ट टाइप, 9वां टाइप क्या है। 9वां टाइप कहा है, जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना हो और T2 वर्ष में N2 गुना हो। ये तो टाइप का नाम है ना, वैसे रख दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। एक धनराशि है, मान लो वह धनराशि कितनी है, 100 रुपए की है ना। 20 वर्ष का टाइम लगेगा, तब तक वह क्या हो जाएगी, दुगनी। यानी यहाँ पर कितना है, 20 वर्ष लग रहा है तब वह दुगनी हुई। यानी 100 रुपया से वो कितना हो गई, 200 रुपया हो गई, है ना। तो बढ़ा कितना है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है, 100 से 200 हुआ है। तो 20 वर्ष में कितना बढ़ा, 20 वर्ष में ये 100 बढ़ा है कि नहीं। 100 से 200 हुआ, 100 रुपया से 200 रुपया हुआ कितने समय में, 20 वर्ष में। तो 20 वर्ष में बढ़ा कितना, 100 रुपया। अब कह रहा है वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी होगी। यानी 100 रुपया ही कितना रुपया, 400 रुपया कब तक होगा। तो आप देखिए 20 वर्ष में जब 100 रुपया बढ़ रहा है तो यहाँ 100 से 400 होने के लिए 300 बढ़ना पड़ेगा ना। 20 वर्ष बढ़ने में मतलब सॉरी 100 रुपया बढ़ने में इसको 20 वर्ष लग गया। तो 300 रुपया बढ़ने में 3 गुना हो जाएगा। 100 का ये 3 गुना है, तो यहाँ समय कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, 60 वर्ष हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। बहुत ही इजी है। वैसे ही समझ लीजिए कि 20 वर्ष में अगर 100 रुपया बढ़ रहा है तो 4 गुना होने का मतलब 300 का कितने समय में बढ़ेगा। तो 20 वर्ष में अगर 100 बढ़ा है तो 60 वर्ष में 300 बढ़ेगा। बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखेंगे एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो 100 रुपया से 3 गुनी मतलब 300 होती है। देखिए यही धनराशि थी और 5 वर्ष में कितना हो गई, 3 गुनी हो गई। 3 गुनी का मतलब 300 हो गई। तो बढ़ा कितना, 200, 200 बढ़ा है। 200 की वृद्धि कितने वर्ष में हुई है, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 200 बढ़ा है ना। अब कह रहा है वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। यानी 100 रुपया ही, यानी 100 रुपया ही 5 गुना मतलब 500 कब तक होगा। तो देखिए 200 रुपया बढ़ने में अगर 5 वर्ष लगा है तो 100 से 500 होने में 400 रुपया बढ़ेगा। अगर 200
का हम डबल कर देते हैं 4, तो 5 का डबल कर देंगे, हो जाएगा 10 वर्ष। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। क्वेश्चन आसान थे, बहुत ही आसान थे, इनको लगाना भी बहुत आसान है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।